Good morning, everyone. Let us start the question answers of the lesson Japan and Brazil through a traveler's eye. So इस लेसन में हम लोगों ने देखा जापान के मैनर्स और ब्राज़ील में जो कार्स हैं, जो कार्स की क्वांटिटी है, कार्स के ड्राइवर्स के अंदर जो कंपटीशन होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने इस लेसन में देखी है. तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स. इसके क्या क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और इनके आंसर्स कैसे लिखना है हमें. Let us start. The first question is, what are we convinced about when we are in Japan? जब हम जापान में होंगे तो हम किस चीज़ से कन्विंस्ड हो जाएंगे? कन्विंस होना मतलब मान लेना. किस चीज़ को मान लेंगे हम जब जापान में होंगे कि हम लोग वेल मैनर्ड पीपल के दरमियान खड़े हैं. बेटा, इंसान कैसे बिहेव करता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे लोगों के दरमियान हैं. तो वहाँ के लोगों के साथ अब अगर से हम रहेंगे, जापान में रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो दैट वी विल कन्विंस दैट वी आर अमॉन्ग द वेल मैनर्ड पीपल. किसके दरमियान है? वेल मैनर्ड पीपल के दरमियान है. हम इस चीज़ से कन्विंस्ड हो जाएंगे. तो जापान के लोगों की जो तहजीब होती है बहुत अच्छी होती है बेटा, इनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं. थोड़ी देर अगर से वहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं, वी विल कम टू नो दैट वी आर अमॉन्ग द वेल मैनर्ड पीपल. किसके दरमियान है हम? वेल मैनर्ड पीपल के दरमियान है. इस चीज़ से हम कन्विंस्ड हो जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द पीपल ऑफ जापान लिव? जापान के लोग कहाँ रहते हैं? बेटा, जापान में ही तो रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कैसी जगह है ये पूछ रहा है हम लोगों को. तो इट इज ओवर क्राउडेड. ओवर क्राउडेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जितने लोग रहने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा रहते हैं, तो उसको ओवर क्राउडेड कहते हैं. तो हम वेयर डू द पीपल ऑफ जापान लिव? जापान के लोग कहाँ रहते हैं? ओवर क्राउडेड आइलैंड में रहते हैं. दिस इज जापान विच इज ओवर क्राउडेड आइलैंड. ओवर क्राउडेड है, जितनी पॉपुलेशन होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए क्या कहा गया है? ओवर क्राउडेड आइलैंड. What do Japanese respect more? जापानीज लोग किस चीज़ को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं? प्राइवेसी को, एक दूसरे की प्राइवेसी को. बेटा, दे वोंट इंटरफेयर कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रही है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर. दे वोंट बॉदर, दे लीस्ट बॉदर अबाउट दोज थिंग्स. तो what the answer will be, what do Japanese respect? किस चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं ज़्यादा उन लोग? प्राइवेसी. एक दूसरे की प्राइवेसी को वो रेस्पेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोविंग इक्वल टू? बोविंग किसके बराबर है? जैसे हम लोग सलाम करते हैं, हिंदूज हैं तो नमस्ते करते हैं, अगर से मुसाफा करने वाले मुसाफा करते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो हम वो चीक्स पे किस करते हैं. इट इज नॉट डिफरेंट देन दीज थिंग्स. जो बोविंग है, बोव करना है, जापान में बोव करते हैं लोग. वो वहाँ पे हैंडशेक नहीं करते हैं, वहाँ पे वो चीक्स पे किस नहीं करते हैं, वो सलाम. दिस इज द वे ऑफ विशिंग. तो शेकिंग द हैंड्स और किसिंग ऑन द चीक, ये दो वर्ड हमें लेसन में दिखाए गए हैं, बोले गए हैं. इट इज इक्वल टू शेकिंग द हैंड और किसिंग ऑन द चीक. चीक पे किस करना और हैंड शेक करने के बराबर है, इक्वल टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स डिफरेंस इन जापानीज बोविंग? व्हाट मेक्स डिफरेंस इन जापानीज बोविंग? जो जापान के लोग बोव कर रहे हैं वो क्या डिफरेंस से कर रहे हैं? इट इज द रैंक एंड पोजिशन ऑफ द पीपल. लोगों की रैंक क्या है और उनकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, उसके हिसाब से. जैसे हमारे पास भी देखते हैं हम लोग, अगर से प्रिंसिपल की उम्र कम भी है तो जो पियून्स हैं, जो अटेंडर्स हैं, उनको विश करते हैं नहीं. उनकी उम्र ज़्यादा रही तो भी विश करते हैं, वो पोजीशन के बेसिस पे. तो वहाँ पे भी वैसे ही है बेटा, पोजीशन और रैंक के बुनियाद पे क्या करते हैं? बोविंग किया जाता है. गॉट इट? Sixth question is, what did the deer do after bowing? बेटा, यहाँ पे जब जॉर्ज माइक नारा नेशनल पार्क जाते हैं, नारा नेशनल पार्क में उनको एक डीर मिलती है जो आके उनको बोव करती है. डीर एनिमल्स आल्सो हैबिचुएटेड टू बोव. वहाँ पे एनिमल्स भी हैबिचुएट हो चुके हैं बोविंग के. तो वो बोव करने के बाद क्या करती है पूछ रहा है. इट स्नैच द फूड. स्नैच का मतलब छीन लेना. उनके हाथ में जो फूड था उस फूड को उसने छीन लिया. पहले वो किया, उसके बाद हाथ में जो फूड लेके गए थे उन्होंने, तो उसको छीन लिया उसने. किसने? डीर ने. तो डीर, इवन द एनिमल्स आर
learn to bowing, learned the bowing. Who learned? The animals, deers also. So what did the deer do after bowing? It snatched the food. Food को उसने वहां उनके पास से snatch कर लिया, छीन लिया. What should we do while eating soup in Japan? Just suppose जापान गए हुए हैं. What should we do? हम क्या करना चाहिए? What should we do while का मतलब होता है जब हम ईट कर रहे हैं. ईटिंग सूप इन जापान. जापान में जाके हम सूप पी रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए? वी हैव टू मेक फियरफुल नॉइसेस. बेटा फियरफुल आवाज़ें करना चाहिए जब हम पी रहे हैं. जैसे सूप दिया हुआ है मेरे को, पीते ना, आई हैव टू मेक दैट फियरफुल नॉइसेस. फुरुक फुरुक के जो सिसके मार के हम पीते हैं वैसे पीना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर से पियेंगे तो इंडिया में क्या बोलेंगे? हैं? No, that people will think that how ill-mannered person he is. तहजीब नहीं है इसके पास, बोलेंगे. आवाज़ करके चाय भी पी रहे हैं तो घर में डांटते हैं. दूध पी रहे हैं तो खाना खाते टाइम आवाज़ आ रही तो डांटते हैं हमारे पास. लेकिन जापान में जितनी हम आवाज़ें करेंगे बेटा, वी हैव टू मेक नॉइस. हम जितनी नॉइस करेंगे उतना उनकी तारीफ़ करें. जैसा हाँ खाना बहुत अच्छा बनाए, सूप बहुत अच्छा बनाए, ये अप्रिसिएशन होता है होस्ट के लिए. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, What are the streets of Copacabana decorated with? अब ये क्या है सर? Copacabana क्या है? Copacabana क्या है? Copacabana it's a place. एक प्लेस का नाम है, ये है. तो इस प्लेस में क्या रहता है? डेकोरेशन. क्या क्या डेकोरेशन रहता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? What are the streets of Copacabana decorated with? किससे डेकोरेटेड हुए रहता है? ब्लैक मोसाइक से डेकोरेटेड हुए रहता है. दिख रहे हैं ब्लैक मोसाइक्स आपको. विद ब्यूटीफुल ब्लैक मोसाइक्स. किससे डेकोरेटेड होते हैं बेटा? ब्लैक कलर के मोसाइक स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे डेकोरेटेड होते हैं. व्हाट आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन ब्राजील? अब हम ब्राजील की बात कर रहे हैं. ब्राजील में क्या चीज एक्सपेंसिव है? व्हाट आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है? एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. क्या है? मोटर कार्स वहां से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. रीजन इज इम्पोर्ट ड्यूटीज. जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, क्योंकि इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. इम्पोर्ट ड्यूटीज की वजह से यहाँ पे जो प्राइसेस हैं बहुत हाई हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं. क्या? मोटर कार्स. कहाँ पे? ब्राजील में. लेकिन हर एक के पास मोटर कार है. आगे देख लीजिए. हु आर द हंटर एंड प्रे? ब्राजील में ना बेटा हंटर और प्रे बोला गया. किसको हंटर और प्रे बोला हुआ है? जो ड्राइवर्स हैं, देखो गाड़ी चलाने वाले, कार चलाने वाले, दे आर हंटर, वो शिकारी हैं. और प्रे कौन होता है बेटा? प्रे कौन होता है? पेडिस्ट्रियंस होता है. कौन होते हैं प्रे? पेडिस्ट्रियंस. प्रे का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्रे सॉरी, यहाँ पे ये वाला प्रे नहीं चाहिए, PRE वाला प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार. ये शिकार और ये शिकारी. मैं जस्ट इमेजिन करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं एक बर्ड को शूट कर रहा हूँ. तो मैं कौन हूँ? हंटर. और बर्ड क्या है? प्रे. क्या है बेटा? प्रे, शिकार. तो यहाँ पे कौन शिकार और शिकारी है? कौन हंटर है और कौन प्रे है? ब्राजील में ना बेटा ड्राइवर जो होते हैं ना हंटर होते हैं, और पेडिस्ट्रियन जो होते हैं ना, पेडिस्ट्रियन मतलब बाई वॉक चलने वाले, रोड पे बाई वॉक कोई भी चल रहा है ना, दे आर द प्रे. वो प्रे होता है बेटा. और एक प्रे होता है PRAY प्रे. प्रे का मतलब होता है इबादत करना. और ये प्रे PREY प्रे शिकार. जिस चीज का हम हंटिंग करते हैं, जिस चीज के ऊपर हम हंटिंग करते हैं, वो प्रे होता है. PREY प्रे. प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग्स चेंज है और मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट. गॉट इट? अंडरस्टूड? Let's see the long answer. One answer I am giving, just one answer will having the all questions answer. Okay, let's see one answer. So here we are having 3 long questions along with the answer. One paragraph I have written, that continuation of paragraph we will follow. See the question, what will be the question and how to write the answer for those questions. How does George Michael, कैसे जॉर्ज माइक्स ने, जॉर्ज माइक कौन है बेटा? ये राइटर है जिसने ट्रैवलॉग लिखा हुआ है जापान एंड ब्राजील.
हाउ डज जॉर्ज माइक्स डिस्क्राइब करना मतलब बयान करना, एक्सप्लेन करना। डिस्क्राइब बोविंग मतलब ये झुक के ऑफरिंग का विश करना है होता है ना, बोविंग, इसको बोविंग कहा गया। टू ए क्वेंटर, कैसा है बोविंग बोले तो बहुत क्वेंटर है बेटा। क्वेंटर मतलब बहुत ही बारीकी से भरा हुआ है, बहुत ही क्वेंटर है। एंड इन्फेक्शियस, और इन्फेक्शियस भी है कहते हैं। इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे को फैलने वाला चीज को इन्फेक्शियस कहते हैं। बोविंग कैसा है बोल रहे हैं, क्वेंटर एंड इन्फेक्शियस है कहते हैं। ट्रेट ऑफ जापानीज पीपल, क्या क्वालिटी ऑफ जापानीज पीपल कैसा है, क्वेंटर और इन्फेक्शियस क्वालिटी ऑफ जापानीज पीपल है। ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, क्वालिटी। क्या होता है, क्या होता है, क्वालिटी। तो जो बोविंग है, क्वेंटर है, इन्फेक्शियस है, क्वालिटी ऑफ जापानीज पीपल है, कैसे डिस्क्राइब करा है ने जॉर्ज मैक, कैसे डिस्क्राइब करा। ओके नेक्स्ट, हुज लाइफ इज बिकमिंग मोर हैजार्डस, किसकी लाइफ मोर हैजार्डस बनते जा रही है। हैजार्डस का मीनिंग होता है डेंजरस। हुज लाइफ इज बिकमिंग मोर डेंजरस इन ब्राजील, ब्राजील में किसकी लाइफ डेंजरस बनते जा रही है। एवरी डे अकॉर्डिंग टू जॉर्ज माइक्स, जॉर्ज माइक के हिसाब से किसकी लाइफ डेंजरस बनते जा रही है, हैजार्डस बनते जा रही है, पूछा। तो ये ब्राजील के बारे में है। जस्ट वी विल सी द आंसर। नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ जापानीज मेनिया फॉर बोविंग। बेटा ये दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर आएगा ये दोनों के लिए। बोविंग इज क्वेंटर एंड इन्फेक्शियस पूछा, यहां पे क्या पूछ रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ जापानीज मेनिया फॉर बोविंग एज डिस्क्राइब बाय जॉर्ज माइक्स। जॉर्ज माइक्स ने जो डिस्क्राइब किया है बोविंग का मेनिया कैसा है, एक्सप्लेन करो बोल रहा है। हियर ऑल्सो बोविंग इन्फेक्शियस है, क्वेंटर है, मतलब दोनों भी आंसर हम वही लिखने वाला है। लेकिन यहां पे जो है हैजार्डस, दिस इज अबाउट ब्राजील। तो इसमें कुछ चीजें हमें सेकेंड क्वेश्चन के लिए याद रखिए। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ के जो जापानीज का जो मैनर है उसको हम हटा देने वाले हैं, बोविंग का उसमें उस आंसर में से वो पैराग्राफ हटा देना, कट कर देना। मैं एक ही आंसर लिख रहा हूं, दैट आंसर इज हैविंग ऑल दोज थिंग्स। इसके लिए भी लगने वाला है, इसके लिए भी लगने वाला है, इसके लिए भी। द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज फॉर ऑल द क्वेश्चन, सारे तीन क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लगेगा। चलिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बोल क्या रहा है पहले देखेंगे। जापान एंड ब्राजील, जापान और ब्राजील थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, ये तो टाइटल हो गया लेसन का, इसलिए हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। जापान एंड ब्राजील थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज ए ट्रैवेलॉग। ये क्या है कहते हैं बेटा, ट्रैवेलॉग है। ट्रैवेलॉग किसको बोलते हैं जी सर, सफरनामा जो जर्नी करने के बाद लिखा जाता है अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, उसको कहते हैं ट्रैवेलॉग। क्या बोला जाता है बेटा, तो जापान एंड ब्राजील क्या है, एक ट्रैवेलॉग है। जापान एंड ब्राजील थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज ए ट्रैवेलॉग। इट टेल्स अस ए, इन्हें बता रहा है बेटा, ये ट्रैवेलॉग हमें बता रहा है, टेल्स as a story about the people and culture of two countries। यहाँ पे टू कंट्रीज के पीपल का क्या दिखाई दे रहा है हमें, कल्चर एक्सप्रेस्ड हो रहा है। दो कौन से कंट्री हैं, जापान, दूसरा ब्राजील। दो कंट्री का कल्चर बताया जा रहा है बेटा। देखो ये दो क्वेश्चन में हमें जापान के बारे में पूछा है, इसमें ब्राजील के बारे में पूछा है, तो ये तो हमें लगेगा दोनों आंसर के लिए। ओके अब आगे का जो पैराग्राफ रहेगा मैं बताऊंगा आपको कौन सा नहीं लिखना है। ओके दे आर जापान एंड ब्राजील, कौन से दो कंट्री हैं बेटा, जापान एंड ब्राजील। यहां पे आके हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया, सॉरी। जापान एंड ब्राजील थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज इज ए ट्रैवेलॉग, यहां तक आके रुक जाएंगे और यहां से फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हमारा। इट टेल्स अस ए स्टोरी अबाउट द पीपल एंड द कल्चर ऑफ टू कंट्रीज, दे आर जापान एंड ब्राजील। गॉट, आया समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज रिटन बाय जॉर्ज माइक्स। कौन लिखा है इसको, जॉर्ज माइक्स ने लिखा है। ए पब्लिशर एंड ए जर्नलिस्ट फ्रॉम हंगेरिया, कहां से बेटा है, हंगेरी से है। ये कहां से है, हंगेरी से है। क्या है इनो, एक पब्लिशर हैं जो बुक को पब्लिश करते हैं, और जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और पब्लिशर भी हैं। कौन कौन बेटा, जॉर्ज माइक्स। जॉर्ज माइक्स क्या है, एक पब्लिशर और एक जर्नलिस्ट है, फ्रॉम हंगेरी। कहां से है, हंगेरी से है।
क्लियर है इतना? फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, ये दोनों तीनों आंसर्स के लिए लगेगा. So second paragraph is telling about their manners. Let's see what it is talking about. Japan is an island. Japan एक island है बेटा. Which is overcrowded, जो बहुत ही crowded है. Overcrowded बोला गया है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीपल यहाँ पे रहते हैं. कैसा है? Overcrowded है. Overcrowded, but the people are extremely well mannered. यहाँ के लोग जो है ना extremely well mannered. क्यों एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड बोला हुआ है? एक दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए वेल मैनर्ड बोला है. जो पीपल के पास मैनर होते हैं बेटा, वो नहीं इंटरफेयर करते एक दूसरे की प्राइवेसी में. तो यहाँ के लोग भी नहीं इंटरफेयर करते, इसकी वजह से ओवर क्राउडेड होने के बावजूद, लोग बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में रहने के बावजूद यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, जीरो है एक दूसरे की लाइफ. तो इसलिए बोला गया है एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड पीपल के दरमियान है. They respect privacy more than anything else. सबसे ज्यादा उन्होंने किसकी रेस्पेक्ट करते हैं? प्राइवेसी की. They respect privacy more than anything else. इससे ज्यादा कोई और चीज की रेस्पेक्ट नहीं करते ना जितनी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस के तौर पे आप ले लीजिए, दे कीप द टेलीफोन ऑन टेबल और ऑन कैश काउंटर एज दे डोंट हैव एनफ स्पेस फॉर द बूथ्स. एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है आपको. दे कीप द टेलीफोन ऑन ए टेबल. टेलीफोन को कहाँ रखते हैं ना? एक टेबल पे रखा हुआ रहता. और ऑन ए कैश काउंटर, या नहीं तो कैश काउंटर पे मिलेगा आपको. आप अगर से कोई जनरल स्टोर में जा रहे हैं, टेबल पे या कैश काउंटर पे आपको देखने के लिए मिलेगा. क्यों? क्योंकि एज दे डोंट हैव एनफ स्पेसेस फॉर बूथ्स. बूथ बनाने के वास्ते में, बूथ मतलब सेपरेट एक काउंटर बना के या एक रूम बना के उसमें बात करने के. पहले हमारे पास होते थे एसटीडी बूथ्स, वैसे बनाने के लिए इनके पास प्लेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है ओवर क्राउडेड बोला गया है. तो स्पेस कम रहने की वजह से कहाँ पे रहते हैं? टेबल पे, यानी तो कैश काउंटर पे हम लोगों को टेलीफोन्स देखने के लिए मिलेंगे और वहीं से आप उठा के बात कर सकते हैं. और आपकी हो सकता है कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें या बिजनेस के बारे में बात करें या लव क्वारल्स के बारे में बात करें, नोबडी विल इंटरफेयर. कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. One can talk about the business. आप वहां पे ठहर के अपना बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो. और about love, लव के बारे में बात कर सकते हो. Nobody listen to him. कोई एक दूसरे को लिसन नहीं करे. Nobody listens. कोई लिसन नहीं करेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं. Whether you are talking about your business, whether you are talking about your love or you are having a quarrel with your loved one, nobody will listen, nobody will interfere. तो इसलिए इनको क्या बोला है? एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड पीपल बोला गया है बेटा. जो इंसान इंटरफेयर करता है दूसरों के मामलात में, दैट पर्सन विल नॉट कंसिडर्ड एज वेल मैनर्ड पर्सन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. इट इज टॉकिंग अबाउट द मैनर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल राइट अबाउट द मेनिया फॉर बोइंग. बोइंग के लिए जो मेनिया है उनका, उसके बारे में लिखेंगे. The third paragraph, we have written the two paragraphs. Those two paragraphs, one paragraph is about introductory paragraph, what the Japan and Brazil through a traveler's eye is all we have written in first paragraph. Second paragraph में हम लोगों ने मेनिया के मैनर्स के बारे में लिखा, जो जापानीज के मैनर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अगर से आपको पूछा गया मैनर्स के बारे में, तो यू नीड टू राइट दैट ओनली सेकेंड पैराग्राफ. अब हम थर्ड पैराग्राफ लिखे हुए हैं. यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में दो चीजें कवर हो रही हैं बेटा. एक हो रहा है मेनिया फॉर बोइंग. जब भी आपको 2 मार्क में पूछा व्हाट इज द मेनिया फॉर बोइंग इन जापान, अगर से 2 मार्क में पूछा है तो सिर्फ ये पैराग्राफ लिखना है. नहीं, हमारे को पूछा है 3 मार्क में पूछा है, मेनियाज पूछा है 3 मार्क में पूछा है, तो वी नीड टू राइट फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ. गॉट? क्योंकि हमें वर्ड लिमिट क्वांटिटी चेक करता है. 3 मार्क के लिए जब हम लिख रहे हैं तो तीनों पैराग्राफ. सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछ रहा है तो देन यू हैव टू राइट. अगर से बोइंग के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ इतना ही लिखना है हम लोगों को. ओके? अगर से ईटिंग सूप के बारे में पूछ रहा है तो ही इतना ही लिखना है, यही लिखना है आंसर.
चलिए स्टार्ट करेंगे, क्या बोल रहा है। द जापानीज हैव ए मेनिया फॉर बोविंग। जापानीज लोगों के पास ना मेनिया है। मेनिया मतलब पागलपन, मैडनेस। तो जापानीज हैव मेनिया फॉर बोइंग बोल रहा है। फर्स्ट लाइन हमारी बोल रहा है यहां से यहां तक। जापानीज के पास क्या है, कहते हैं मेनिया है, पागलपन है फॉर बोइंग। बोइंग को लेके वो पागल हैं, बोविंग को लेके वो पागल है, मतलब बोव करना करना करना, हमेशा बोव करते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है। तो यहां से यहां तक याद कर लेना है बेटा। जापानीज हैव ए मेनिया फॉर बोविंग। क्या पढ़ेंगे? जापानीज हैव ए मेनिया फॉर बोविंग। मेनिया का मीनिंग क्या होता है? पागलपन, मैडनेस। एवरीबडी बोव्स टू एवरीबडी एल्स। यहां तक दूसरा वाला पॉइंट है हमारा। एवरीबडी मतलब हर एक, बोव्स बोव करता है, बोव्स टू एवरीबडी एल्स, दूसरों को, एक इंसान दूसरे को बोव करते रहता है। यहां पे देयर एक्ट ऑफ बोविंग इज नेचुरल एंड इनइमिटेबल। इनइमिटेबल क्या कहते हैं? द एक्ट ऑफ बोविंग, जो एक्ट ऑफ बोविंग, एक्ट मतलब काम, जो बोविंग का काम है कैसा? नेचुरल है, उनके लिए नेचुरल है, क्योंकि बाय बर्थ वो स्टार्ट करते हैं। जैसे बेबीज होते हैं तो बेबीज को कहाँ पे, बैक के ऊपर कैरी करती है मदर, और वो बोफ करती हैं, तो बेबी भी बोफ करता है। तो वो नेचुरल हो चुका है उनके लिए, क्योंकि पैदाइश से उन्होंने वही चालू करे सो है, तो उनके लिए नेचुरल है। देयर एक्ट ऑफ बोविंग इज नेचुरल एंड इनइमिटेबल। इमिटेबल किसको कहते हैं? जो हम नकल कर सकते हैं उसको इमिटेबल, जो नकल नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं इनइमिटेबल। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको नकल नहीं किया जा सकता, इनइमिटेबल। अब मैं जैसे पढ़ाता हूं, आप लोग कोशिश करते होंगे, एक्ट करते होंगे, तो दैट इज इमिटेबल एक्ट। इनइमिटेबल नहीं करने आता तो उसको कहते हैं इनइमिटेबल। क्या बोलते हैं? द बोविंग इज नाइदर मोर नॉर लेस देन शेकिंग हैंड्स और किसिंग ऑन द चीक्स। बेटा बोविंग है क्या? यहां से हमारा द कैपिटल आएगा, क्योंकि पॉइंट फुल स्टॉप आया हुआ है उधर। द बोविंग इज नाइदर मोर नॉर लेस। बोविंग जो है ना, नाइदर मोर, ना ही ज्यादा है, नॉर लेस, ना ही कम है। नाइदर मोर मतलब ना ही ज्यादा है, नॉर लेस ना ही कम है, देन शेकिंग हैंड्स, जस्ट शेकिंग हैंड्स करने के लिए जो करते हैं हम लोग, उसके बराबर है वो, ना ही कम है उससे, ना ही उससे ज्यादा है। शेकिंग हैंड्स और किसिंग ऑन द चिक्स, चिक्स के ऊपर जो किस करते हैं उससे ज्यादा भी नहीं है, उससे कम भी नहीं। बोविंग इज द सेम ऑन द चिक्स। समझ में आ गया यहां तक पॉइंट? ओके। द डेप्थ एंड लेंथ ऑफ बोइंग डिपेंड्स ऑन द सोशल पोजिशंस एंड रैंक्स ऑफ पीपल। बेटा डेप्थ, कितना डीपली बोव करना, इतना डीपली करना है, इतना डीपली करना है, और इससे ज्यादा डीपली करना है। डेप्थ, डेप्थ का मतलब कितना ज्यादा झुकना है। एंड द लेंथ, और कितनी देर तक, लेंथ का मीनिंग होता है देर, कितनी देर तक बोव करना है। बोविंग डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है सोशल पोजीशंस के ऊपर, इंसान की सोशल की पोजीशन, उसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, हैसियत क्या है उसकी सोसाइटी में, उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है नहीं जाता है, क्या काम करता है उन्हें, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी देर बोव करें, कितना डीपली बोव करें। तो वो हमें नहीं आएगा, इसलिए इनइमिटेबल बोला है बेटा। हम लोग ज्यादा तो करेंगे, कम तो करेंगे, बोविंग करेंगे ना, तो इसलिए इनइमिटेबल है हमारे लिए, उनके लिए नेचुरल है। जापानीज लोगों के लिए नेचुरल है, हमारे लिए इनइमिटेबल है। इट डिपेंड्स ऑन सोशल पोजिशंस एंड द रैंक्स ऑफ पीपल, और पीपल की रैंकिंग क्या है, ये रैंकिंग पे है, ये रैंकिंग पे है, ये रैंकिंग पे, उसकी हैसियत क्या है, उसके हिसाब से बोव करता है। ओके, समझ आया है पॉइंट यहां तक? आगे वाला पॉइंट देख लीजिए। इन जापानीज कल्चर, जापान के कल्चर में, अब यहाँ पे ईटिंग सूप के बारे में बताया गया है बेटा। तो ईटिंग सूप के बारे में अगर से हमें पूछ रहा है तो हम लोगों के पास एक लाइन है, तो एक लाइन लिखे तो हम 2 मार्क नहीं मिलता हम लोगों को। We need to write this paragraph. Okay? In Japanese culture, one should make noise while eating the soup. जब हम सूप को ईट कर रहे हैं तो we have to make noise करना है। We should make noise while eating the soup. जब हम सूप को ईट कर रहे हैं तो at that time we have to make noise. ये उनका कल्चर है बेटा।
एंड इट इज ए साइन ऑफ एप्रिसिएशन। और ये क्या होता है, एक साइन ऑफ एप्रिसिएशन होता है। नहीं सर हम लोगों को इतना पूरा याद नहीं था, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिखा और ये यहाँ से यहाँ तक लिखा। अगर से आपको पूछा ईटिंग सूप के बारे में 2 मार्क में कुछ भी क्वेश्चन पूछा, इफ यू आर राइटिंग दिस 2 पॉइंट्स आल्सो देन ओके। बोविंग के बारे में पूछा यहाँ से यहाँ तक लिखें 2 मार्क्स में पूछा तो सर ये क्वेश्चन हमें बोइंग के बारे में या ईटिंग के बारे में कहाँ पे कितने मार्क में पूछा, 3 मार्क्स में पूछा, तो तब क्या करना सर, कैसे इसका आंसर लिखना। पैराग्राफ 1 जो इंट्रोडक्टरी है, पैराग्राफ 2 जिसमें मैनर्स बताया है, और पैराग्राफ नंबर 3, तीनों पैराग्राफ्स लिखना है। गॉट इट, आया समझ में। सो द लास्ट पैराग्राफ इट इज टॉकिंग अबाउट ब्राज़ील। बेटा जब भी हमें क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ ब्राज़ील के बारे में तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे हम। फर्स्ट पैराग्राफ से ब्राज़ील के बारे में पूछा है, जापानीज के मैनर के बारे में भी नहीं पूछा है, मेनिया फॉर बोइंग के बारे में भी नहीं पूछा है, सिर्फ ब्राज़ील के बारे में पूछा है, या हैजार्डस लाइफ कैसे हैजार्डस है वो पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, सेकेंड क्वेश्चन था, उसका आंसर लिखना है हमें। तो फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन डायरेक्टली कम टू दिस लास्ट पैराग्राफ। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन आंसर क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। द पीपल ऑफ ब्राज़ील आर वेरी स्लो। देखिए पहले क्या बोल रहा है, पीपल ऑफ ब्राज़ील आर वेरी स्लो, बहुत स्लो रहेंगे, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। द पीपल ऑफ ब्राज़ील आर वेरी स्लो व्हेन दे आर वॉकिंग, बट द सेम पीपल बिकम डेंजरस व्हेन दे आर ड्राइविंग कार्स। दोनों चीज़ें बताएं हैं। यहाँ के लोग ना बहुत स्लो हैं। द पीपल ऑफ ब्राज़ील मतलब लोग ब्राज़ील के, आर वेरी स्लो बहुत ही स्लो हैं, When they are walking, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो बहुत ही स्लो वॉक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कोपाकाबाना जहाँ पे ब्लैक मोजाइक से डेकोरेटेड रहता है, उसका पिक्चर दिखाया गया है आपको। बट सेम पीपल बिकम डेंजरस, लेकिन यही लोग ना बहुत डेंजरस बन जाते हैं व्हेन दे आर ड्राइविंग कार्स, जब वो कार्स ड्राइव करते हैं, दे बिकम्स वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि उनको 1 सेकेंड का 10 पार्ट भी इंपॉर्टेंट करता है, मायने रखता है। दे डोंट वांट टू गेट लेट, ओके, बिकॉज नो स्पीड इज फास्ट एनफ फॉर देम, क्योंकि उनके लिए कोई स्पीड फास्ट एनफ नहीं है। नो, पूरा जितना भी एक्सेलरेटर दबा सकते हैं उतना पूरा दबा के उतनी जितनी स्पीड में जा सकती है कार उतनी स्पीड में जा। नो स्पीड इज फास्ट एनफ, कोई भी स्पीड उनको काफ़ी है, बस इतनी नहीं बोलेंगे वो। नो स्पीड इज फास्ट एनफ फॉर देम। सेकेंड लाइन हमारा बोल रहा है बिकॉज नो स्पीड इज फास्ट एनफ फॉर देम, दो द कार आर वेरी एक्सपेंसिव। इसके बावजूद, दो का मीनिंग होता है इसके बावजूद, किसके बावजूद, कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव होने के बावजूद। इधर आना, पहले यहां का समझ लेना, उसके इधर आना। दो पहले लिखते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन यहां से द कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, कार्स एक्सपेंसिव होने के बावजूद। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगी। यहाँ पे कार के बारे में बात कर रहे हैं। कार महंगी होने के बावजूद इन ब्राज़ील बट देयर नंबर, लेकिन उनकी क्वांटिटी, उनकी नंबर जो है ना, इज इंक्रीजिंग लीप्स एंड बाउंड्स। इनके जो नंबर्स हैं लीप्स एंड बाउंड्स में इंक्रीज हो रहे हैं वेरी क्विकली। लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है वेरी क्विकली। लीप्स एंड बाउंड्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन में बहुत बारी पूछ चुका है। लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, वेरी क्विकली, बहुत ही क्विकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। किसके नंबर्स, कार्स के। द लाइफ ऑफ द पेडिस्ट्रियंस, किसकी लाइफ बेटा, पेडिस्ट्रियंस। पेडिस्ट्रियंस बोले तो बाई वक्त चलने वालों की लाइफ, तो कुछ तो होंगे ना, सबके पास थोड़े ना कार रहेंगी, कुछ तो लोग होंगे जिसके पास कार नहीं होंगी, तो उनकी लाइफ कैसी हो जा रही है, हैजार्डस हो रही है या डेंजरस होते जा रही है। द लाइफ ऑफ पेडिस्ट्रियन इज सो डिफिकल्ट, या हैजार्डस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, डेंजरस भी लिख सकते हो। दैट समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड्स। समटाइम्स क्या हो जाता है बेटा, रोड क्रॉस करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, उतनी हैजार्डस हो चुकी है। तो यहाँ से हमारा आंसर, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट खत्म हो रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे, द लाइफ ऑफ द पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन बोले तो बाई वॉक चलने वाले। द लाइफ ऑफ द पेडिस्ट्रियन इज सो डिफिकल्ट दैट समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड। इम्पॉसिबल हो सकता है बेटा, हम रोड क्रॉस करना इज इम्पॉसिबल इन ब्राज़ील। पेडिस्ट्रियन इतनी बुरी हालत है वहाँ पे, डेंजरस सिचुएशन। क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेगा, हाउ द लाइफ ऑफ द पेडिस्ट्रियन इज हैजार्डस इन ब्राज़ील। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यही था,
क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने ऊपर. दैट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन, हाउ द लाइफ इज हैजार्डस. कैसे हैजार्डस? द ड्राइवर्स हैव वार्स. बेटा ड्राइवर्स ना, वार्स का मतलब होता है जंग. ड्राइवर्स क्या करते हैं? जंग चलते रहती है बेटा, फाइट क्वारल हमेशा लड़ते रहते हैं. किसके? जंग मतलब इट्स इन अ गुड मैनर. ऐसा नहीं कि चाकू तलवार लेके. स्पीड के बारे में, स्पीड में इतना स्पीड चलाते हैं. द ड्राइवर्स हैव वार्स बट देयर इज नो एंगर. वार के जैसा मतलब इतना फास्ट जाते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर कभी गुस्सा नहीं होते. एंगर का मतलब गुस्सा. मैं इतना फास्ट गया जाके इनकी गाड़ी को कट मार के चला गया. सो ही वॉन्ट बिकम्स एंगर. देयर इज नो एंगर. और हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट. उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को है कैसा अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस. नोबडी विल डू दैट. हॉस्टिलिटी नहीं करता है. एंड नो हुटिंग. हुटिंग मतलब चीखना, चिल्लाना, चिल्ला चोट करना, पुकारना, वो नहीं होता वहां पे. तो क्या क्या चीजें नहीं होती है बेटा? द ड्राइवर्स हैव वार्स बट देयर इज नो एंगर और हॉस्टिलिटी और नो हुटिंग. ना ही उनके पास एंगर आता है, ना ही हॉस्टिलिटी होती है, ना ही हुटिंग होता है. हियर, वहां पे खत्म हो गया हमारा पॉइंट. हियर द राइटर डिपिक्ट्स. डिपिक्ट का मीनिंग होता है शो या दिखाना, एक्सप्रेस करना. Here the writer depicts both the positive and negative aspects of Japanese and Brazilians. Japanese and Brazilians. Brazilians का और Japanese का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी चीजें. एस्पेक्ट का मतलब होता है आइडियाज या यहाँ पे मैनर्स बता रहे. पॉजिटिव मैनर्स भी बता रहे, नेगेटिव भी बता रहे, कैसे अच्छे हैं और कैसे खराब है. दोनों मैनर्स बता रहे हैं बेटा. जापानीज एज वेल एज ब्राजीलियंस. जापानीज के मैनर्स बताया बेटा, उनका बोविंग का मेनिया बताया, सूप ईटिंग का प्रॉब्लम क्या है वो बताया. और यहाँ पे ब्राज़ील में जब आते हैं तो हम यहाँ पे स्पीडिंग, कार कैसे चलती है और कैसे उन ड्राइवर्स वाला रिलेशन है, पेडिस्ट्रियन वाला रिलेशन है, दैट ऑल थिंग्स वी हैव लर्नड. सो इतना अगर से हम कर ले रहे हैं तो दैट वी कैन स्कोर अ गुड मार्क. सो जस्ट गो थ्रू विद दिस. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है पहले, उसके बाद एक लॉन्ग आंसर है. एक लॉन्ग आंसर को हम कैसे कैसे डिवाइड करके कैसे तोड़ के हम लोग छोटे बना सकते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा. Okay, just go through this and learn. Whenever you are feeling like not possible to pronounce the words properly, pronunciation हमें difficult हो रहा है, just check out with the pronunciation and learn it and write the examination in a good way. Thank you.